हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आज के क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। उसके अंदर हम स्टार्ट किए थे ऑलरेडी अपना यूनिट नंबर 1। उसके अंदर आज हम पढ़ेंगे बायबैक ऑफ शेयर्स, जो कि सेक्शन नंबर 68 है कंपनीज एक्ट का। पहले हम समझते हैं बायबैक होता क्या है और फिर समझेंगे बायबैक कैसे किया जाता है और क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल है बायबैक से। राइट, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज बायबैक। राइट, ठीक ना। अब जब कंपनी जब फॉर्म होता है, जब एक कंपनी बनता है, कंपनी को पैसे चाहिए बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी क्या करता है, कंपनी शेयर्स इशू करता है पब्लिक को। राइट, कंपनी क्या करता है, शेयर्स इशू करता है और बदले में क्या लेता है, पब्लिक से पैसे लेता है, कैपिटल लेता है। राइट, और इस पैसे को यूज करता है कंपनी में, कंपनी को चलाने के लिए। अब जब कंपनी थोड़ा ग्रो हो गया, एक्सपैंड हो गया, कंपनी बहुत पैसा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया, अब कंपनी के पास खुद का सफिशिएंट पैसा हो गया है। अब उसको और पब्लिक का पैसा का जरूरत नहीं है, तो कंपनी डिसाइड कर सकता है कि जो पैसा पब्लिक से लिया था शेयर्स इशू करके, वो शेयर्स को पब्लिक से रिटर्न ले लिया जाए और उनको उनका पैसा वापस कर दिया जाए। तो पब्लिक को पैसा वापस करना और उनसे शेयर्स रिटर्न लेना, इस प्रोसेस को बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। राइट, तो बायबैक ऑफ शेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के अंदर। बिकॉज यहाँ पे जो ओनर है, शेयर होल्डर कौन होता है, ओनर होता है। तो जो ओनर्स है वो लोग अपना पैसा कंपनी से निकाल रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बायबैक को कई बार फ्रॉड के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे आज एक कंपनी बंद होने वाला है, शेयर होल्डर्स को पता चल गया है, मालिक को पता चल गया है कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, मालिक क्या कर रहा है, खुद का पैसा पहले वापस ले ले रहा है और शेयर रिटर्न कर दे रहा है। बाद में कंपनी डूबेगा, किसका नुकसान होगा, क्रेडिटर्स का, बैंक लोन का, एम्प्लॉइज का, इनका नुकसान होगा। राइट, तो बायबैक फ्रीली अलाउड नहीं किया जा सकता, वरना हर एक शेयर होल्डर कंपनी में अपना पैसा पहले निकाल लेगा और बाद में पैसा किसका डूबेगा, बाकी जो एम्प्लॉइज और क्रेडिटर्स और बैंक लोन है, इनका पैसा डूब जाएगा। राइट, तो बायबैक एक लिमिट तक अलाउ हो सकता है, ज्यादा अलाउ नहीं किया जा सकता। प्लस बायबैक जो है कहां से किया जाएगा, कौन से प्रॉफिट्स में से बायबैक किया जाएगा, क्या क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होगा बायबैक करने के लिए और क्या क्या लिमिट्स है बायबैक का, ये हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 68 में। क्लियर है। अगर रूल्स नहीं बनाते तो हर एक कंपनी में, कंपनी बंद होने से पहले ओनर शेयर होल्डर अपना पैसा निकाल लेंगे, शेयर रिटर्न कर देंगे कंपनी को, और बाद में कंपनी जब लिक्विडेट होगा, इंसॉल्वेंट होगा कंपनी, वाइंड अप होगा कंपनी, तो जो बचे खुचे डेट जो हमारे क्रेडिटर्स होंगे, इनका पैसा डूबेगा। क्लियर है। तो हम पढ़ेंगे बायबैक के रिलेटेड प्रोविजंस। व्हाट इज द प्रोविजंस फॉर बायबैक। क्लियर है। देखना, the Companies Amendment Act 1999 has introduced the concept of buyback of shares and allowed the companies to repurchase their own. Allowed है कि अपना शेयर कंपनी वापस मार्केट से खरीद रहा है और पैसे रिटर्न कर रहा है। राइट, तो शेयर इशू कर रहा था, पैसा लाया, अब बायबैक का मतलब पैसा रिटर्न कर रहा है और शेयर्स रिटर्न ले रहा है पब्लिक। राइट, बायबैक ऑफ शेयर मींस अ कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर्स, कंपनी खुद का ही शेयर्स खरीद रहा है पब्लिक से और उनको उनका पैसा वापस कर रहा है। The rationale for buyback of share is that when a company has excess capital, कंपनी कब बायबैक करता है, जब कंपनी के पास सफिशिएंट कैपिटल है, कंपनी को और पब्लिक का पैसा का जरूरत नहीं है, तो कंपनी उनका पैसा वापस कर देता है, पब्लिक का पैसा वापस कर देता है। राइट, उससे क्या होगा, कंपनी का अर्निंग पर शेयर जो है वो इंक्रीज होगा। अर्निंग पर शेयर कैसे इंक्रीज होगा देखना, तो चलो कंपनी 5 लाख रुपए कमाता था और ये 10,000 शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड होता था। ठीक है, तो 5 लाख कंपनी कमाता है लेट से, और ये डिवाइड होता है 10,000 शेयर होल्डर्स के बीच में। तो एक शेयर होल्डर को कितना रुपया मिल रहा है, एक शेयर का 50 रुपए मिल रहा है। इसको क्या बोलते हैं, अर्निंग पर शेयर। तो 5 लाख कमाया
10,000 शेयर्स के बीच में डिवाइड हुआ, पर शेयर 50 रुपीज का कमाई हुआ कंपनी का। क्लियर है? अब सोच लो कंपनी अगर शेयर्स बायबैक कर दे तो 5 लाख कमाएगा, लेकिन वो 10,000 नहीं, सपोज 2,000 शेयर रिटर्न कर दिया, मतलब 2,000 शेयर वापस ले लिया, उसका पैसा रिटर्न कर दिया, तो ये 5 लाख अब किसके बीच में डिवाइड होगा? 8,000 के बीच में डिवाइड होगा। इससे क्या होगा? अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा। हर एक शेयर पे जो अर्निंग कर रहा है कंपनी वो बढ़ेगा। पहले 10,000 लोगों के बीच में डिवाइड होता था, अभी वही चीज 8,000 लोगों के बीच में डिवाइड हो। क्लियर है? एज ए रिजल्ट ऑफ बायबैक देयर इज स्मॉलर कैपिटल, कैपिटल कम होता है, जैसे यहाँ पहले 10,000 था, अभी 8,000 है। इससे क्या होगा? अर्निंग पर शेयर विल इंक्रीज, और अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो कंपनी का जो शेयर्स का मार्केट प्राइस है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि शेयर प्राइस डायरेक्टली रिलेटेड है कंपनी के अर्निंग पर शेयर से। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन द शेयर प्राइस से। क्लियर है? डिविडेंड पर शेयर आल्सो इंक्रीज, कंपनी डिविडेंड कहां से देगा? अर्निंग से ही देगा। तो अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो डिविडेंड पर शेयर भी इंक्रीज होगा, कंपनी ज्यादा डिविडेंड दे पाएगा। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68, कंपनी में परचेज इट्स ओन शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आउट ऑफ, कहां से हम लोग जो है पैसा लाएंगे बायबैक करने के लिए? तो पहला हो गया फ्री रिजर्व्स, जो भी हमारा जनरल रिजर्व्स है या पीएल अकाउंट है, ये सब पैसा हम यूज कर सकते हैं बायबैक करने के लिए। दूसरा, सिक्योरिटी प्रीमियम में अगर कुछ पैसा है तो उसको हम यूज कर सकते हैं बायबैक करने के लिए, राइट। और तीसरा है द प्रोसीड्स ऑफ अर्लियर इशूड अदर देन फ्रेश इशू मेड स्पेसिफिकली फॉर बायबैक, कोई नया टाइप का शेयर हम इशू किए हैं और नया टाइप का शेयर इशू करके पैसा आया और उस पैसे से हम क्या किए? बायबैक। क्लियर है? तो 3 जगह से बायबैक हो सकता है। पहला हो गया फ्री रिजर्व्स, सेकेंड हो गया सिक्योरिटीज प्रीमियम, और तीसरा हो गया कोई नया टाइप का शेयर इशू किए, शेयर इशू करके पैसा आया, उस पैसे से पुराने शेयर्स को हम बायबैक कर रहे हैं, पुराने शेयर्स का पैसा रिटर्न कर रहे हैं। क्लियर है? देना कंडीशंस फॉर बायबैक, बायबैक के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करना पड़ेगा? ठीक है, सबसे पहला, no company shall purchase its own share or other securities unless, कंपनी बायबैक नहीं कर सकता कब तक? जब तक पहला, बायबैक इज नॉट ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स, एओए जो है कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउ करना चाहिए बायबैक, राइट। सेकंड, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, कहां पर? जनरल मीटिंग्स में, शेयर होल्डर्स के मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है बायबैक करने के लिए। क्लियर है? द बायबैक इज लेस देन 25%, ज्यादा बायबैक नहीं कर सकता, मैक्सिमम कितना हो सकता है बायबैक? 25% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, तो जो कंपनी का कैपिटल है प्लस जो रिजर्व्स है उसका मैक्सिमम 25% पैसा हम यूज कर सकते हैं बायबैक करने के लिए, वरना तो सारा ही शेयर का पैसा रिटर्न कर देंगे तो बचेगा कौन कंपनी में? डिवेंचर होल्डर्स, बैंक लोन, क्रेडिटर्स, ये लोग बच जाएंगे, तो सारे शेयर होल्डर अपना पैसा रिटर्न नहीं ले सकते, सिर्फ 25% हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ डेट ओन्ड बाय द कंपनी इज नॉट मोर देन ट्वाइस द कैपिटल, बायबैक करने के बाद जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 कम से कम होना चाहिए। क्लियर है? 2:1 का मतलब, अगर डेट, एग्जांपल के तौर पे, अगर डेट सपोज 10 लाख है, ठीक है, डेट मतलब बाहर वालों से हम 10 लाख रुपए ले रखे हैं, बैंक से, डिवेंचर होल्डर से, ठीक है, तो कम से कम कैपिटल जो है, इक्विटी जो है, कम से कम 5 लाख होना चाहिए बायबैक के बाद, 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए कैपिटल। क्लियर है? तो बायबैक के बाद डेट इक्विटी रेशियो 2:1 होना ही चाहिए, ठीक है, 2:1 मिनिमम, मतलब 2:1 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर सोच लो कैपिटल 4 लाख हो गया सपोज, तो ये क्या हो गया? 10 लाख बाय 4 लाख, ये होगा 2.5:1, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, 2:1 या उससे कम होना चाहिए। मतलब अगर 10 लाख का डेट है, अगर कंपनी में 10 लाख का डेट है
तो जो कैपिटल है मिनिमम 5 लाख या उससे ज्यादा होना चाहिए, कैपिटल 5 लाख से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रोविजन क्यों बनाया गया? ताकि सारा कैपिटल जो है बायबैक ना हो, लिमिटेड कैपिटल बायबैक होगा। ठीक है, अगर 10 लाख का डेट है तो कम से कम 5 लाख का कैपिटल तो रहना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए कैपिटल। क्लियर है? नेक्स्ट, और क्या क्या रूल है? ये तो पहला रूल हुआ। और क्या रूल है? ऑल द शेयर्स और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज और बायबैक आर फुल्ली पेड अप। जो शेयर्स फुल्ली पेड अप है, 10 रुपए का शेयर है और पूरा 10 रुपया मिल चुका है, वही शेयर बायबैक हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, द बायबैक ऑफ शेयर्स और अदर सिक्योरिटीज इफ लिस्टेड, लिस्टेड कंपनी है, shall be in accordance with the SEBI। तो अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी का रूल्स मानना पड़ेगा। और अगर अदर कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो जो रूल गवर्नमेंट फ्रेम करेगा, कंपनीज एक्ट फ्रेम करेगा, वो रूल फॉलो करना। क्लियर है? द गैप बिटवीन टू ऑफर्स फॉर बायबैक शेल बी एटलीस्ट 1 ईयर। अगर आज हम एक बायबैक करते हैं तो दूसरा बायबैक कम से कम 1 साल के बाद होना चाहिए। मिनिमम 1 साल का गैप होना चाहिए दो बायबैक के बीच में। क्लियर है? नेक्स्ट, एवरी बायबैक शैल बी कंप्लीटेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग द स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जो जनरल मीटिंग हुआ था, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ कि 1 साल के अंदर अंदर बायबैक जो है वो हो जाना। क्लियर है? नेक्स्ट, द बायबैक में बी, है ना, द बायबैक में बी फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होल्डर्स ऑन अ प्रोपोर्शनेट बेसिस। जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, तो हम उनको हम शेयर रिटर्न लेंगे, उनको उनका पैसा वापस करेंगे। यहाँ पे ओपन मार्केट में हम जो है शेयर्स खरीद सकते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज है उसमें से हम खुद अपना शेयर्स खरीद लिए और पेमेंट कर दिए, पैसा दे दिए। ठीक है? और तीसरा, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, अगर हमारे एम्प्लॉइज के पास कुछ शेयर्स है ईशॉप का या स्वेट इक्विटी शेयर्स, कुछ अगर हमारे एम्प्लॉइज के पास है, तो हम अपने एम्प्लॉइज का शेयर्स पे रिटर्न ले सकते हैं और उनको उनका पैसा वापस कर सकते हैं। क्लियर है? तो कौन कौन सा शेयर्स बायबैक कर सकते हैं? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का, या फिर ओपन मार्केट से हम शेयर्स खरीद सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज से, या तीसरा अपने एम्प्लॉइज का शेयर हम रिटर्न लेकर उनको उनका पैसा वापस कर सकते हैं। क्लियर है? और क्या क्या साइड रूल्स फॉलो करना पड़ेगा देखना। पहला, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। हमको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि बायबैक के बाद कंपनी सॉल्वेंट रहेगा। ऐसा ना हो बायबैक हुआ और कंपनी ही बंद हो गया। तो हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि बायबैक करने से भी कंपनी सॉल्वेंट रहेगा, कंपनी बंद नहीं होगा, कंपनी आराम से चल सकता है। क्लियर? देखना, where a company has passed a special resolution for buyback its own share or other securities under this section, it shall before making such buyback करने से पहले file with the registrar मतलब ROC and SEBI। बायबैक करने से पहले ROC और SEBI के पास हमको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। किस बात का डिक्लेरेशन? सॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन। मतलब बायबैक करने के बाद भी कंपनी का पोजीशन ठीक है, कंपनी बंद नहीं होगा। ठीक है? And verified by an affidavit to the effect that the board has made full inquiry into the affairs of the company, as a result of which they have formed an opinion that the company is capable of meeting its liability। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एफिडेविट में लिख कर देंगे कि बायबैक करने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, कंपनी आराम से अपना लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकेगा। क्लियर है? एंड नॉट बी रेंडर्ड इंसॉल्वेंट, और कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगा। ठीक है? कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं होगा विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर कंपनी इंसॉल्वेंट होगा। ठीक है? कौन साइन करेगा इसको? बाय एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, वन ऑफ विच शैल बी द मैनेजिंग। क्लियर है? तो मिनिमम 2 डायरेक्टर जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होना चाहिए। वो लोग लिख कर देंगे एफिडेविट में कि कंपनी सॉल्वेंट है और बायबैक के बाद भी कंपनी सॉल्वेंट रहेगा,
कंपनी अपने लाइबिलिटीज का पेमेंट कर सकेगा आराम से, बायबैक से कोई दिक्कत नहीं आएगा, और बायबैक करने के बाद भी कंपनी नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर बंद नहीं हो। वरना क्या होगा तुम खुद सोचो, जब कंपनी बंद होने वाला रहेगा, शेयर होल्डर्स अपना पैसा निकालने के लिए बायबैक कर लेंगे और अपना पैसा ले जाएंगे। बाद में कंपनी बंद हो गया, किसका पैसा डूबेगा? डिबेंचर होल्डर्स का, बैंक लोन का, इनका पैसा डूब जाएगा। क्लियर है? However, no declaration of solvency shall be filed with the SEBI by a company whose shares are not listed. अगर अनलिस्टेड है तो सेबी के पास फाइल करने का जरूरत। क्लियर है? लिस्टेड कंपनी को सेबी स्टॉक एक्सचेंज को ही बताना जरूरी है, अनलिस्टेड कंपनी को सेबी या स्टॉक एक्सचेंज को बताना जरूरी नहीं है, सिर्फ आरओसी को बता दिया तो हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। नेक्स्ट, फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ सिक्योरिटी। जो बायबैक की, हम जो शेयर्स वापस लिए, पैसा तो दे दिए, शेयर वापस ले लिए, अब ये शेयर का क्या करेंगे? इस शेयर को हम कैंसिल करेंगे, राइट? Where a company buys back its own security, it shall extinguish and physically destroy the security so bought back. कितने दिन के अंदर? 7 days। बायबैक करने के 7 दिन के अंदर अंदर जो सिक्योरिटीज हमको वापस मिला है, जो शेयर्स हम बायबैक किए हैं, पैसा तो दे दिए, अब ये शेयर्स को क्या करेंगे? इसको कैंसिल करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, फर्दर इशू आफ्टर बायबैक। बायबैक करने के क्या हम नया शेयर फिर और इशू कर सकते हैं? When a company completes a buyback of its shares or other securities under this section, it shall not make further issue of the same kind of shares, including by way of right or other security. कोई भी तरीके से हम शेयर इशू नहीं कर सकते सेम टाइप का विद इन 6 months। सिर्फ बोनस कर सकते हैं, बोनस के अलावा कुछ नहीं। ठीक है? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर तुमको नया शेयर इशू करना ही था सेम टाइप का, फिर बायबैक क्यों किए? बायबैक ही नहीं करते ना। बायबैक क्यों किए? क्योंकि हमको शेयर्स का जरूरत नहीं है, हमारे पास सफिशिएंट पैसा है। अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट पैसा है तो फिर नया शेयर क्यों इशू कर रहे हो बार बार, राइट? तो 6 महीना तक हम नया शेयर्स इशू नहीं कर सकते सेम टाइप का, सिर्फ बोनस शेयर्स दे सकते हैं और कोई भी तरीके से हम शेयर इशू नहीं कर सकते। तो बोनस तो फ्री में होता है, राइट? नेक्स्ट, रजिस्टर ऑफ बॉट बैक शेयर। जितना शेयर बॉट बैक हुआ उसका हम डिटेल मेंटेन करेंगे एक रजिस्टर में। ठीक है? When a company buys back its securities under this section, it shall maintain a register of the securities so bought. The consideration paid for the security bought back, कितना रुपया हम दिए हैं, किस दिन शेयर्स कैंसिल हुआ है, किस दिन हम शेयर्स वापस लिए हैं, किस दिन हम डिस्ट्रक्शन किए हैं फिजिकल शेयर्स का, सारा डिटेल हम मेंटेन करेंगे एक रजिस्टर में इन द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। क्लियर है? लास्ट, आरओसी को बताएंगे, सेबी को बताएंगे कंप्लीट डिटेल्स ऑफ बायबैक। अ कंपनी सेल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, बायबैक होने के बाद क्या करेगा? फाइल करेगा रजिस्ट्रार के पास, मतलब आरओसी के पास और सेबी के पास, डिटेल्स ऑफ बायबैक, क्या क्या बायबैक हुआ, कितना सिक्योरिटी बायबैक हुआ, कितना रुपए में बायबैक हुआ, सारा डिटेल हम लोग आरओसी और सेबी को देंगे। कितना दिन के अंदर? विद इन 30 दिन के अंदर हम सारा डिटेल सबमिट करेंगे आरओसी और सेबी के पास। क्लियर है? ये हो गया पूरा प्रोसेस ऑफ बायबैक, कैसे बायबैक किया जाता है, क्या क्या कंडीशंस है, क्या क्या रूल्स है रिलेटेड टू बायबैक ऑफ शेयर। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट इज बायबैक ऑफ शेयर्स एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनी एक्ट। क्लियर है? बाकी मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड